पुतन चली ससुराल, यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड का हुआ बुरा हाल, भागम भाग क्या हुआ ऐसा खाकर काली दाल, मोटू बिटिया के वापसी के रह गए हैं कुछ दिन, खुले हैं काले राज। और इधर फिर तुम्हें कहना पड़े कि हाँ मुझे रियलाइज हो गया कि यही मेरा अपना है। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दो इस वीडियो को। भागती हुई हाफती हुई, सांस फूल रही है, दम घुट रहा है, किसका? बेस्ट फ्रेंड का। ऐसा क्या हो गया? इस टॉपिक पर बात करेंगे, जूठी के ऊपर जरूर से, लेकिन साथ में आज हमारे बिल्कुल पुतन भी होगी। तो बने रहना वीडियो में बिना स्किप किए हुए। कुछ खुलेंगे ऐसे काले सफेद राज, काले महीने के जो राज थे अब वो सफेद में बदल गए हैं या नहीं, जहाँ फिर पुतन चली है ससुराल, पुतन चली है ससुराल, ये सब बातों पर अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत है। सो प्लीज़ वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखना, हो सके तो फेसबुक पर आप शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि देखिए आप लोगों के सामने एक फेस आता है जूठी का स्माइल के साथ, जो कि उसकी फेक स्माइल है, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के इतना अत्याचार कर रही हैं उनके ऊपर, वो चीज़ें भी आप लोगों ने देख ही ली हैं। खुद भागते हुए, ऐसा खुद ही तो उसने बोला है कि खुद भागते हुए, और सास बेचारी पीछे लटकते पटकते गिरते गिराते पीछे पीछे जा रही हैं इनके, और वो पछता रही हैं एक्चुअली में कि वो यहाँ पर आई ही क्यों है। राज खुलेंगे यहाँ पे इसी वीडियो में, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया कौन से, ठीक है? तो मैं बताने जा रही हूँ कि एक तरफ तो इनका ऐसे तेज 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 इतना फास्ट वॉक करना, ठीक है, और जो आप लोगों को पता है बेस्ट फ्रेंड जो है वो अंडरवेट है, वो कितनी ज़्यादा वीक है, लेकिन इनको उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जाने कि जूठी को बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान ना रखते हुए उनको खूब घुमा रही है। उतना वो खाती नहीं जितना उनका पचा रही है। वो करना डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उतना ही जितना वो बर्दाश्त कर सके, ना कि वो बीमार पड़ जाए। चलिए ये तो हो गई इनके ऊपर बात। अब की बार वो गई तो फिर वो जल्दी कभी वापस नहीं आएंगी, बिकॉज वो ही नहीं जाएंगी, ये लोग भी साथ ही चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास भी टाइम पीरियड जो है वो रह गया है 3 से 3.5 महीने का। ऐसा इन्होंने खुद ही बोला था अपने एपिसोड में कि 1 ईयर का इनके पास टाइम था, क्योंकि मोटू बिटिया अभी भी परमानेंट जॉब लेकर नहीं आई है। तो जूठी का एक झूठ ये भी आप लोगों के सामने। मैंने हमेशा बोला था ना मजाक मजाक में कि कंपार्टमेंट आई है मोटू बिटिया की, कि जब स्टूडेंट लेवल पे थे तो आपको इतना अच्छा रहने के लिए घर मिला हुआ था, लेकिन जब आप एक्चुअली में खुद को कहीं ना कहीं मोटू बिटिया प्रोफेसर कहला रही है, तो प्रोफेसर का मोटू बिटिया के ऊपर बिल्कुल भी तरस ना करते हुए यहाँ पर मैं एक और आप लोगों के साथ पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ कि देखिए यहाँ पर जूठी का कहना है कि छोटू मोटू जी आ रहे हैं उनके घर। अब ये छोटू मोटू कौन है मैं बताती हूँ, चिंटू के भाई या बहन कोई भी आ रहा है उनके घर। जाने कि मोटू बिटिया ने क्या स्क्रिप्ट लिख के एक बार फिर से दी है कोशिश ये कि देखिए अब कैसे डॉलर कमाए जाएंगे, एक बार फिर से झूठ बोला जाएगा, जैसा कि आप लोगों के सामने ये लास्ट ईयर कर चुके हैं, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ करेंगे? ये इनका कहना है सिर्फ उन्हीं को, मतलब कि लाइक देना है उन्हीं को, जैसा कि मैंने परसों के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि एक्चुअली में क्या आपका मन भी है कि आप कंसीव करो जब आप प्रेग्नेंट हो, है ना? मन नहीं है, इसी वजह से तो आप ये सब काढ़े वाड़े पपाया ये सब चीज़ें खा रही हो, और खा भी रही हो तो स्टोन में खा रही हो, है ना? तो अभी जो लीवर का भी कुछ नहीं है, लेकिन अब प्रेगनेंसी का ये रोला जो है फिर से स्टार्ट होने वाला है। बखूबी निभाएंगी उसमें रोल, क्योंकि दिया है लाइक उन्हीं को जिन लोगों ने पूछ लिया है इनसे, अंध भक्तों ने, बेवकूफ़ लोगों ने पूछा है इनसे क्या आप प्रेग्नेंट हो? भैया दिमाग है कि नहीं है? ये कौन सा 9th मंथ के लास्ट टाइम पर इतना वॉक कर रही हैं, है ना, फास्ट फास्ट, कि जब उस टाइम पे डॉक्टर कह देते हैं कि अब आप वॉक करिए ताकि जो आपकी मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो सके, है ना? ये सब चीज़ें वो उस टाइम पे बोलती हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 3 मंथ जो हैं तो रेस्ट ही होता है उसमें। भाई आप अपने घरेलू काम कर सकते हो, नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे रहते हो, लेकिन उसमें बहुत आहिस्ता से चलना होता है, बहुत थोड़े परहेज भी होते हैं उसमें, लेकिन ये तो कोई भी परहेज नहीं ऐसा ले रही हैं। उसके बाद भी इनके अंध भक्त जो हैं, इनके स्पून जो हैं, वो इनसे पूछते हैं
क्या आप प्रेग्नेंट हो, और ये हंसी खुशी बताती हैं एक लाइक देकर। इस सोचने वाली बात है। एक तो ये वाला भेद अब खोल दिया है, एक जॉब वाला भेद भी खोल दिया है मैंने आप लोगों के साथ, यहाँ पर मोटू बिटिया का भी, और मैंने यहाँ पर फ्रेंड का भेद भी खोल दिया है। देखिए 3 भेद मैंने आप लोगों के साथ खोले हैं। इनके भेद कह लें जो भी है इनके सस्पेंस जो है वो मैंने आप लोगों के साथ ओपन किए हैं। अब चलिए आते हैं थोड़ा सा पुत्तन पर। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए हम लोग वैसे सच्ची में बताऊँ कि हमारी स्टोरी जो है ना वो चंदा मामा जो कॉमिक है ना उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। मुझे तो लगता है इन लोगों की सब जो रहती है ना स्टोरी, मतलब कि हमारी ही स्टोरी रहती है बनाई हुई, हमारे ये जो पात्र हैं है ना, सेलिब्रिटी पात्र हैं जो हमारे। तो चलिए बात करते हैं पुत्तन के ऊपर। क्या पुत्तन चली ससुराल, ये कैसे हो सकता है? पुत्तन ने तो कह दिया ऐसा हो ही नहीं सकता। पुत्तन ने तो बोल दिया मैं ऐसा करूंगी ही नहीं। पुत्तन ने तो कहा कि जो आप लोग सोचते हो मैं वैसी हूं ही नहीं। पुत्तन ने तो कहा है कि देखिए आप लोगों को हम लोग वही दिखाते हैं जो हम लोगों को दिखाना होता है, मतलब फेक 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 फेक। तो पुत्तन चली ससुराल ये सच है ना, क्योंकि पुत्तन के ससुराल में कहीं ना कहीं गूंजने लग गई हैं, किलकारियां कहने लगी थी, सॉरी इसलिए थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया। किलकारियां नहीं तो यहाँ पर तो गूंज रहे हैं नाम क्या, चिंटू का नाम याद किया जा रहा है, चिंटू को याद किया जा रहा है। और करें भी क्यों ना भैया, उनका कौन है, तो वो तो याद करेंगे। लेकिन यहाँ पर पुत्तन का कहना है उनका याद करना मतलब करते रहे वो याद, लेकिन आप लोग ये मत समझना कि पुत्तन चली ससुराल मैं इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हूँ। मैं अभी 1-2 लाइव और करूँगी और मैं मतलब खूब वहाँ पे, मतलब समझ रहे हो ना आप, इतनी जल्दी आसानी से मैं जाने वाली नहीं हूँ। तो यहाँ पर तो बात ये आती है कि आज कुछ डिस्कशन हो रही थी मेरी, तो उसमें ये बात आ रही थी कि इनका तो कोई एज डिफरेंस भी नहीं है, कि अगर कहें ना भी एज डिफरेंस है फिर इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है, जाने कि पुत्तन और नन्नू की आपसी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है। तो यहाँ पर बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग करने के लिए दोनों को एक दूसरे की सहमति चाहिए होती है, ना कि एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग कहे कि हाँ मुझे तो परिवार बसाना है, दूसरा कहे मुझे तेरे साथ रहना ही नहीं है। तो वो बेचारा जो एक है जाने कि नन्नू, वो क्या करेगा। लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं ये भी कि अंकु जीजा जो है वो तो लालची है, ये है वो है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बताना चाहती हूँ आज की तारीख में अपने घर परिवार के लिए लालच कौन नहीं करता है, लेकिन लालच जो होता है अगर अच्छे के लिए है तो वो उसको बुरा नहीं कहा जाएगा। पति पत्नी का आपसी मामला है, पत्नी पत्नी का अपना घर है, ठीक है, लेकिन वो बात जब तक ही रहती है जब तक वो घर तक ही रहे। यहाँ पर पुत्तन जो है वो लाई लग है, जैसा कोई कहता है उसके पीछे लग जाती है। अभी अपनी सारी इंसल्ट को भूलते हुए पुत्तन जो है वो अपनी बड़की के पीछे लगी हुई है, जानी कि झूठी के पीछे लगी हुई है, बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए गांव वालों की। समझ गए ना आप। जैसा कि इसी ने तो कहा था कि छोटा सा गांव है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं और गांव में बात जो है वो आग की तरह फैलती है, लेकिन अब जो आग है वो बुझ चुकी है। गांव वालों का भी यही कहना है भैया इनका तो रोज का ही काम है। रिश्तेदार जो हैं वो भी चुप हो गए हैं बिल्कुल ही। तो मतलब अब जो बात है परिवार वालों में, इनमें जो 3-4 फैमिली मेंबर हैं, बात उन्हीं तक रह गई है। अब उन्हीं पे डिपेंड करता है इनको इनके घर भेजना या इनको यहीं पे रखना। अब एक और बात, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मोटू बिटिया के ऊपर। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया, जब आपके पापा ने ये बात जो है आपकी मम्मी के साथ बैठ के शेयर करी थी, पर्सनली ये बात तो उन्होंने शेयर की थी कि हमें ऐसा लगता है कि हमने तो अपनी बिटिया को दान दहेज दे के भेज दिया, तो ये जो है झूठी ने अपने ही एपिसोड में सब लोगों के सामने दिखा दिया, रिलीज कर दिया था वो वाला एपिसोड, ठीक है। वो एपिसोड रिलीज होते ही तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी कि मोटू बिटिया की शादी जब तक नहीं करनी चाहिए थी जब तक आपका बेटा या बेटी जो भी है, वो आज की तारीख में कहते हैं ना बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, वो सेट ना हो जाती। लेकिन मोटू बिटिया को दान दहेज दे के इसलिए भेजना पड़ा कि मोटू बिटिया के अवगुण थे और मोटू बिटिया जो है वो सेट नहीं थी, अपनी प्रोफेशनली कुछ भी मतलब कोई काम नहीं कर रही थी। मोटू बिटिया सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट थी और नेक्स्ट जो है आगे भी उसकी प्लानिंग जो है स्टूडेंट बन के ही रहने की है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट जो है वो काम
नहीं कर रही है। तो मैंने आज जो है अपनी पोस्ट पर शेयर भी किया है यूक्रेन और रूस का, और ये जो बात थी ये मैंने पुतन के लिए भी करी थी। ठीक है, अभी थोड़ा सा मोटू बिटिया को ले आए थे बीच में, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पोस्ट के ऊपर किसी ने आईडी चेंज करके पोस्ट के ऊपर रिप्लाई ना देते हुए, वहां पर कमेंट ना करते हुए, पर्सनली जो है एक अलग से किसी और की वीडियो, जो कि आप लोगों को पता है मैं फ्लाइंग बीस्ट के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ, है ना, तो उस वीडियो के ऊपर जाकर मुझे लिख के ये बताया गया कि ये पोस्ट के ऊपर मैंने इसलिए कमेंट नहीं किया था बिकॉज मुझे तुम्हारी पोस्ट पसंद नहीं आई। तो भैया तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम आईडी बदल के जो इतनी दूर आई तो मुझे इंस्टा पे मिल लेते, है ना, वहां पे ही मिल लेते, वहीं पे बातचीत हो जाती, होती कि नहीं होती, वहीं मैं थोड़ा समझा देती। लेकिन सच की आवाज़ जो है वो आप दबा नहीं सकते। लेकिन एक्चुअली में जिनके एपिसोड से सीखने को मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्लाइंग बीस्ट के एपिसोड से इतना कुछ सीखने को मिलता है कि उन लोगों की मेहनत नज़र आती है, ना कि घर की चार दीवारी में बैठ के वो एक एपिसोड बनाते हैं घर तोड़ने वाले। वो एक सीख देते हैं आज के यूथ को कि इतनी मेहनत करती हैं लड़कियां और इतनी ही मेहनत करते हैं लड़के। उनकी वाइफ, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे, उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड के मैटर, जो भी साले साहब में और जीजा में रहा होगा मैटर, वो मैटर को मद्देनज़र में रखते हुए, जो भी अभी वो उन्हीं का मैटर है, खुद बीच में नहीं आई वो, ना ही वो अपने पति का घर छोड़ के अपने मायके में जा बैठी हैं जहाँ पे उसकी माँ भी नहीं है ना, फिर भी वो लड़की इतनी समझदार है। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये बेटियां वो हैं, जानी कि ये झूठी और सच्ची, झूठी और छुटकी, झूठी और पुत्तन, ये वो 2 हैं कि जो अपनी मम्मी को भी कुछ नहीं समझती हैं, रोती हुई मम्मी को एक्सपोज करती हैं यहाँ पर झूठी। ठीक है, एपिसोड बनाती हैं, वहीं पे स्टोर में बैठ के इंटरनेट खेलती हैं, कीचड़ उड़ाती हैं, लेकिन नहीं समझती हैं अपने ही नेबर्स को, जो कि एक्चुअली में इनके बहुत ही खास वाले, आप लोगों को पता है ना बीच में दीवार कर रखी है, बहुत ही खास वाले रिलेटिव हैं इनके। क्योंकि ये ब्रांचेस ओपन करने में बिलीव नहीं करती, तो यहाँ पर जो हैं ब्रांचेस जो हैं, मैंने पहले बोला है मलिक साहब की खुल रही हैं, तो उसके लिए यही है कि वो अपनी सबसे पहले जो ब्रांचेस हैं उन्होंने ओपन करी हैं, अपने इन लॉस के यहाँ पे अपनी सास को खुलवा के दी हैं, लेकिन अपने आगे हाथ जोड़ के ये सब चीज़ें नहीं करवाई, जैसा कि झूठी जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आज यहाँ पर ये भी सस्पेंस जो है मैं ओपन कर रही हूँ कि झूठी की जेलस यही है, जो वो गेट के पास दीवार के सहारे खड़े होके बोलती है ना कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो उस टाइम पे इसने ये चीज़ भी ओपन कर ली, बोल दी थी सबके सामने कि उसको चिढ़ थी कि पुत्तन जो है वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके एपिसोड बनाती है और 2 तरह की सैलरी इनके घर में आती है। लेकिन ये बेचारी जिसने कि हेड ऑफिस ओपन किया था, लेकिन इसके हेड ऑफिस से सिर्फ इसको एक ही सैलरी आती है, क्योंकि मोटू बिटिया जो है अपने इशारों पर सबको नचाती है, दूसरों के इशारों पर नहीं नाचती है। ये मोटू बिटिया का एक्चुअली में फंडा है। तो इस बात पर झूठी को आया गुस्सा है। झूठी ने जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड को फिर से याद किया है और ले गई हैं अपने साथ चांदपुर में, और उसको बना दिया है उसने कैमरा वूमेन, और वो बेचारी अब कैमरा पकड़ के खड़ी रहती हैं और खुद ये अपनी अपनी रील बनाती हैं। समझ रहे हो आप इन बातों को? आंटी का मैंने कहा कि आंटी ये बिटिया बिटिया कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा इनके झोल में मत फंसो, क्योंकि ये 2.5 साढ़े 3 महीने की मेहमान है यहाँ पर, फिर ये चली जाएंगी। तो यहाँ पर इसने ये एपिसोड देखने के बाद कह दिया, आंटी आप जो है मुझे बिटिया इसलिए कहते हो क्योंकि मैं आपको माँ बोलती हूँ। अब बताइए, अब यहाँ पर इनके बहुत सारे स्पून आ जाएंगे, इनके स्पून आ जाएंगे और वो बोलते हुए नजर आएंगे मुझे, तो फिर ठीक है ना, रिप्लाई तो हम भी देंगे, क्यों नहीं देंगे रिप्लाई, है ना। लेकिन आज जो आईडी चेंज करके आए हो आप, तो मैंने वो तो बोल ही दिया कि इंस्टा पे ही आ जाते भैया, ऐसी भी क्या मारा मारी थी, है ना। बातें तो आपको हमारी अच्छी लगती हैं, इसलिए तो आते हो आईडी बदल बदल के। लेकिन अब तो झोल सारे खुल चुके हैं, काले राज भी खुल चुके हैं, काली काली बातें भी खुल चुकी हैं, क्योंकि आप दाल ही ज्यादा काली खाते हो। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।